Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. Okay, in our previous lecture we have discussed a third chapter of our syllabus, that is business environment, and we have completed it totally, that we have completed each and every topic of third chapter. Okay, now we are in today's class, we are going to start a fresh new chapter, that is chapter number 4 known as planning. अब आने वाली क्लासेस में ना हमने अपनी सेकंड क्लास में हमने करा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के हमने 5 फंक्शंस करे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, राइट। और अब उनके ही आपको इजी हो गया, वो हमने समझ लिया कंसेप्ट, और वो एक एक पॉइंट के नाम के आगे हमारे अब चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अब फर्स्ट हमारा क्या फंक्शन था, प्लानिंग, तो हमारा फोर्थ चैप्टर है प्लानिंग के ऊपर डिटेल में। ओके जी, सो पहले ना प्लानिंग करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा पिछला अपना देखना चाहता हूँ कि पिछला हम क्विक रिवीजन करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे हमने करा था, राइट। उसके बाद हमने उसकी हमने देखा था डीमोनेटाइजेशन क्या होती है, कब कब डीमोनेटाइजेशन हुई वर्ल्ड में और इंडिया में कब कब हुई। ठीक है जी, प्लानिंग में आते हैं। प्लानिंग में हमने करा था फंक्शंस में कि प्लानिंग होती है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है अपना फंक्शन ऑफ एनी मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ कंटिन्यूअस इन नेचर, राइट, and planning is required at every point level. It is the first stage through which a management starts. Okay, so we can say that a quote है, if you fail to plan then you are planning to fail. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका प्लान अच्छा नहीं है ना, अगर आप प्लान बनाने में ही फेल होगे ना, तो फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हो कि खुद ही फेल हो जाओगे, राइट। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप, अगर हमारी बुनियाद ही खराब होगी तो आगे वाले फंक्शंस तो कभी सही हो ही नहीं पाएंगे, राइट। तो हम आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्लानिंग। सो प्लानिंग मींस हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। Planning is deciding in advance what is to be done. It involves, planning क्या होती है, planning is deciding in advance what is to be done. It involves the selection of objectives, policies, procedures, and programs among alternatives. ठीक है जी, ये है डेफिनेशन एमी हर्ले की। सो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है सबसे, कि प्लानिंग अकॉर्डिंग टू एमी हर्ले, planning is deciding in advance what is to be done. It involves the selection of objectives, policies, procedures, programs among alternatives. Okay ji, अब now we are going to start the importance of planning.
प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है जी? पहला पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। Planning provides direction. Second is planning reduces the risk of uncertainties. Reduces the risk of uncertainties. Third one is planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Fourth is planning promotes innovative ideas. Planning promotes innovative ideas. Fifth is planning facilitates decision making. ओके जी, अब हम एक एक करके इंपॉर्टेंस देखते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, प्लानिंग मीन टू से फर्स्ट स्टेप ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज हम प्लान अगर अच्छे से फॉर्म करेंगे तो हमें डायरेक्शन अच्छी मिलेगी कि आगे कैसे काम करना है, क्योंकि हमारे प्री प्लान वर्क होगा तो हम अच्छे से डायरेक्ट कर पाएंगे काम को। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मींस अगर हमने हमारे प्लान्स अच्छे हैं ना, हम प्लान हमने बनाया है कि अगर बाय चांस ऐसा रिस्क आए तो हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए उसको लेकर अगर हम प्री डिटर्मिन्ड रहेंगे ना कि हाँ, अगर हमारे प्लान्स प्री डिटर्मिन्ड होंगे कि फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, तो क्या होगा, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा अनसर्टेनिटीज का, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने प्लान किया होगा ऐसी सिचुएशन में हमने क्या स्टेप्स लेने हैं। ठीक है जी। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। मतलब अगर हमारे प्लानिंग अच्छे से हुई है तो हमारे जो एक्टिविटीज जो मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं है उसको क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएंगी और वो निकल जाएंगी, राइट। अब नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करता है, प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को, क्योंकि अगर हमने प्लान करा है अच्छे से तो हम प्लान करते वक्त अपने आइडियाज को अपने सारा एक रॉ फॉर्म में रखेंगे ताकि फ्यूचर में हम हमारे मतलब सारे फंक्शंस अच्छे से चलें और हम फ्यूचर में भी सिक्योर्ड रहे। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग मीन टू से इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर हमारा प्लान सही है ना तो हम डिसीजन अच्छे से और करेक्ट ले पाएंगे, राइट। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंस। फर्स्टली राइट डाउन ऑल द 5 पॉइंट्स इन योर कॉपीज। नाउ एक 6 पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट है हमारी इंपॉर्टेंस का। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग
establishes standards for controlling. है प्लानिंग क्या करेगा, एस्टैब्लिश करेगा स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. ओके, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग डेविएशंस बिटवीन डिजायर्ड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स and take corrective action depending upon the level and type of deviations. Thus, planning facilitates controlling. Mean to say, ये planning क्या करेगा, जो deviations हैं, deviations means कि जो हमारे set standards हमने करे थे और जो results निकले हैं, क्या वो up to the standards आए हैं. मीन टू से हमने अगर प्रोडक्शन हमने सोचा है प्लानिंग करते वक्त कि हमारी प्रोडक्शन का आउटपुट का स्टैंडर्ड इतना होगा, तो क्या आउटपुट हमारी उस स्टैंडर्ड की आई है. अगर नहीं आई तो कितनी डेविएशन है, डेविएशन मीन कितना फर्क है दोनों में, और वो फर्क को दूर करने के लिए मतलब हमें पता लग जाएगा. हम अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी कमी कहाँ पे है, कमी कहाँ पे है, और हम आने वाले टाइम पे उस कमी को रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो. इस वजह से कंट्रोल सही रहेगा अगर प्लानिंग सही रहेगी तो. सो दीज आर द एग्जॉस्टिव 6 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. ओके जी, नाउ हमने इंपॉर्टेंस कर ली प्लानिंग की. अब हम करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. फीचर्स ऑफ planning, yeah, we can see characteristics. Of planning. अब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बारी है. फीचर्स क्या है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग focuses on achieving objectives. प्लानिंग का मेन फोकस कहां पे है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. ठीक है जी. नाउ सेकंड इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैंने पहले बोला प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का. मीन टू से फर्स्ट स्टेप इन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग. प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है जी मैनेजमेंट का. प्लानिंग इज परवेसिव. मीन टू से planning is pervasive. By the term pervasive, we mean it is required at all levels of management. ठीक है जी. और we can say it is universal type of concept. Planning is continuous. ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. फिफ्थ इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक ही है, हम आने वाले कल के बारे में प्लान कर रहे हैं आज. सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. Now, sixth one is planning involves decision making. Planning involves decision मेकिंग. प्लानिंग क्या करेगा, क्या इंक्लूड करता है, डिसीजन मेकिंग को. ठीक है. अब क्योंकि अगर हम प्लान इसी वजह से करते हैं क्या, ताकि हम डिसाइड कर पाए. राइट. सो ये 6 हमारे फीचर्स हैं ऑफ प्लानिंग
एंड लास्ट फीचर हमारा है सेवंथ फीचर, प्लानिंग is a mental exercise. By the term mental exercise we means दिमाग का काम, और प्लानिंग हमारी मेंटल एक्सरसाइज ही है. प्लानिंग करना मीन टू से डू अ मेंटल एक्सरसाइज, राइट. सो हमारी ये 7 फीचर्स हैं प्लानिंग के. अब हमने क्या किया, डेफिनेशन किया, मीनिंग करा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर करा, इंपॉर्टेंस करा. अब नेक्स्ट इज हम इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, लिमिटेशंस करते हैं. लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. Limitations of planning. Planning leads to rigidity. Planning leads to rigidity. Rigidity से हमारा क्या मतलब है कि मीन टू से इट इज अ रिजिड इन नेचर. अगर हमने आज प्लान बना लिए तो हम ना वो उस पे बाउंड हो जाते हैं कि उससे अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, राइट. सो ये रिजिड है. वी कैन चेंज आवर प्री प्लान्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. नाउ सेकंड इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट. प्लानिंग may not work in dynamic environment. डायनामिक एनवायरमेंट से हमारा क्या मतलब है, चेंजिंग एनवायरमेंट. ठीक है. अगर हमारा जो हमने बिजनेस एनवायरमेंट में करा था कि डायनामिक, अगर हमारा एनवायरमेंट फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार बार, हम कितनी बार प्लान बनाएंगे. सो हमारे प्लान्स जो हैं वो फेल होते जाएंगे. अगर हमारा एनवायरमेंट डायनामिक है, मीन टू से चेंजिंग इन नेचर है. अब प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस कर देता है क्रिएटिविटी को. क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस करता है, मीन टू से प्लानिंग है कि अगर एक बार प्लान्स बन गए तो हो जाता है कि उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है. और जो बंदे की खुद की क्रिएटिविटीज होती हैं, जो कुछ अच्छा भी कर सकता है उससे, बट उसको प्लान के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, जिससे उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. नाउ फोर्थ वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट मतलब प्लानिंग करने के लिए ना हमें अच्छे से एक्सपर्ट्स हायर करने होते हैं कि ताकि प्लान्स अच्छे से और वेल फर्निश्ड प्लान्स बने, और बहुत सारी कंसल्टेंसीज लेनी पड़ती हैं, जिससे हमारी कॉस्ट भी बहुत इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, जिस वजह से हमारा टाइम वेस्ट. प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग है. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम. प्लानिंग नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. और ये जरूरी नहीं है कि हमारे प्लान अगर अच्छे हैं तो हमें सक्सेस हमेशा मिलेगी. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. ओके जी. सो ये हमारे लिमिटेशंस हैं
प्लानिंग के। क्या लिमिटेशंस हैं? 6 लिमिटेशंस है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मीन टू से इट इज अ फिक्स। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक चेंजिंग एनवायरनमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं करेगा हमारा। और प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है जी। प्लानिंग के कारण हमारी कॉस्ट बहुत इंक्रीज होती है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। सो हमारे ये लिमिटेशंस भी कंप्लीट हो गए। प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपीज। अब ना कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस होते हैं, एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नल लिमिटेशन से क्या मतलब है हमारा? जो हमें मतलब जो हमें बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं प्लानिंग को। पहली बात, अनफोर्सीन इवेंट्स, अनफोर्सीन इवेंट्स। अनफोर्सीन इवेंट से क्या मतलब है हमारा? अनफोर्सीन इवेंट्स हैं कि जो कि हम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, और वी कैन से नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स, राइट, और अर्थक्वेक एक्सेट्रा, राइट। ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते और ये हमें हमारे बड़े बड़े प्लान्स भी फेल कर सकते हैं। अब सेकेंड इज पॉलिटिकल आउटलुक। पॉलिटिकल आउटलुक, पॉलिटिकल आउटलुक से क्या मतलब है कि पॉलिटिकल आउटलुक टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज एंड देयर इंटरवेंशन आल्सो अफेक्ट्स कंपनीज प्लान्स। मीन टू से कि अगर किसी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, मतलब गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस आए ऐसे जो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर आए हैं, मतलब हमारी इंडस्ट्री को लेकर जहां हमारा फील्ड ऑफ वर्क है उस पर किसी पॉलिटिकली या किसी गवर्नमेंट के थ्रू कुछ रूल्स और रेगुलेशंस निकाल दी जो हमारे प्लान्स को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा, तो हमारे अच्छे बने बनाए प्लान्स भी फेल हो सकते हैं। थर्ड वन इज एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस मीन टू से चेंज इन द एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में इफेक्ट फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। हमने क्या एनवायरमेंट्स करे थे, कितने टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट होते हैं, जैसे सोशल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, वो कैसे इफेक्ट करेंगे हमारे प्लानिंग को और फोरकास्टिंग को। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, समटाइम्स द चेंज इन द स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर में लीड टू फेलियर ऑफ प्लानिंग। कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी भी हमारे प्लान्स को फेल कर सकती है। कैसे कि मान लो आज हमने प्लान बनाए एज पर द मार्केट, राइट। मार्केट में ऐसा चल रहा है या हमारा कॉम्पिटिटर ये कर रहा है तो हम अब ये करेंगे ताकि हम मार्केट को ग्रैब कर पाए, मार्केट को अचीव। अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसीज और अपनी क्राइटेरिया, अपनी प्लान्स चेंज कर दिए, बिल्कुल
मीन टू से बिल्कुल सिनेरियो चेंज कर दिया, तो हमारे जो प्लान्स थे उसको डिफीट करने वाले वो भी फेल हो जाएंगे। सो हमारे एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी जो लिमिटेशंस हैं प्लानिंग के? अनफोर्सिन इवेंट्स, अर्थक्वेक वगैरह, पॉलिटिकल आउटलुक, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, इन्वायरमेंटल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल सोशल एनवायरमेंट लाइक लीगल एनवायरमेंट हमें मतलब हमारे प्लान्स को इफेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी भी हमारे प्लान्स को फेल कर सकती है। सो हमने लिमिटेशंस कर लिए और ये एक्सटर्नल लिमिटेशंस के सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स थे। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। हम पहले 5 मिनट लगा के हम रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या किया। हमने पहले करा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है ये हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ लिया था। अब ये डिटेल में है कि प्लानिंग कैसे कैसे क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और क्या रोल प्ले करती है मैनेजमेंट में। सो प्लानिंग में हमने पहला क्वार्ट पढ़ा, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल, राइट। और प्लानिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी किसकी? M.E. हर्ले की। क्या बोलता है वो? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स अमंग ऑल्टरनेटिव्स। ओके, फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस। अगर हमें इंपॉर्टेंस जो है ना, इंपॉर्टेंस अगर हमें पेपर में आया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यहां पेपर में आ गया बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, यहां पेपर में आ गया एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। सो एक ही आंसर है। क्या है वो? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड wasteful activities, and next is planning promotes innovative ideas, planning facilitates decision making, planning establishes standards for controlling. So हमने 6 करे थे, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। फिर हमने करे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स में हमने सबसे पहले जैसे पहले चैप्टर में भी करा था, क्या? प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, planning is pervasive, it requires at all levels of management, right? Planning is futuristic approach, planning involves decision making, planning के include होता है, planning is a mental exercise. So 7 हमने points ये भी कर लिए। फिर हमने करे limitations of planning। limitations हमने क्या करे थे? Planning leads to rigidity, planning may not work in a dynamic environment, planning reduces creativity, planning involves huge cost, planning is a time consuming process, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। और हमने उसके बाद करे एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नली हमारे प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस हैं? अनफोर्सीन इवेंट्स, पॉलिटिकल आउटलुक, एनवायरमेंटल चेंजेस, कॉम्पिटिटर्स, स्ट्रेटेजी। सो आज हमने ये 4 टॉपिक्स करे थे प्लानिंग के चैप्टर के, और हमारा मोर देन अ हाफ चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे। ओके, अब हम बाकी का चैप्टर अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो डू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन आवर टुडेज क्लास। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। ओके, इफ यू डिडंट सब्सक्राइब द चैनल देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।